सालों से हर नवरात्रि में, हर दुर्गा अष्टमी पर हम उपवास रखते हैं। घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, लाल चुनरी चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ श्री दुर्गा सप्तशती की उस लाल किताब को खोलकर घंटों तक पाठ करते हैं। आप अपनी हर तकलीफ, अपनी हर मनोकामना माँ भगवती के सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि चमत्कार होगा। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी वो हर आवाज़ माँ तक पहुँच ही नहीं रही? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप किसी ऐसे बंद दरवाजे को खटखटा रहे हैं जो अंदर से पूरी तरह लॉक है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जिस दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सालों से कर रहे हैं वो असल में एक श्रापित ग्रंथ है। सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी आपको बताने में कतराते हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली किताब, जिसके 700 श्लोक में साक्षात देवी जगदम्बा वास करती है, उस परम पवित्र ग्रंथ को किसी दानव ने नहीं, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव ने एक भयंकर श्राप देकर बांधा हुआ है। उस पर एक ऐसा ब्रह्मांडीय ताला या कॉस्मिक लॉक चढ़ दिया गया है जिसे बिना खोले आपकी कोई भी पूजा, कोई भी पाठ काम नहीं करता। आज हम मार्कंडे पुराण में छुपे उस रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो हर सनातन धर्मी को पता होने चाहिए। अगर भगवान शिव ने अपनी ही अर्धांगिनी माँ पार्वती के सबसे जागृत ग्रंथ को कीलित क्यों कर दिया, और अगर इस पर ताला लगा है तो इस ताले को खोलने की वो गुप्त चाबी इस ब्रह्मांड में कहाँ छिपी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। जब महर्षि मार्कंडे ने दुर्गा सप्तशती की रचना की तो उन्होंने इसे 13 अध्यायों और 3 चरित्रों में बांटा: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसके 700 श्लोक कोई आम श्लोक नहीं थे। ये 700 श्लोक असल में 700 शब्द भेदी अस्त्र थे। ये वो जीवित और धधकते हुए मंत्र थे जिनका अगर कोई सही उच्चारण कर ले तो वो रातों रात ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को अपने अधीन कर सकता था। शास्त्रों में बताया गया है कि ये ग्रंथ इतना जागृत था कि इसका पाठ करने से प्रकृति के नियम तक बदले जा सकते थे। लेकिन यही शक्ति महादेव की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई। महादेव त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने भविष्य में जाकर देखा कि कलयुग में जब लोगों के मन में लालच, अहंकार और स्वार्थ बढ़ जाएगा तो इंसान अपनी छोटी छोटी और बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन सिद्ध मंत्रों का दुरुपयोग करेगा। दानव और असुर इसका इस्तेमाल करके पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देंगे। इसी महाविनाश को रोकने के लिए महादेव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने तीनों लोगों को चौंका दिया। उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 कठोर श्रापों के जरिए दुर्गा सप्तशती के एक एक श्लोक को कीलित कर दिया। कीलित यानी किसी दरवाजे को बंद करके उस पर लोहे की कील ठोकने जैसा होता है। वैसे ही महादेव ने उन मंत्रों की तुरंत फल देने वाली शक्ति पर एक मजबूत ताला लगा दिया। उन्होंने इसे विशिष्ट श्राप, विश्वामित्र श्राप और अपने स्वयं के ब्रह्मा श्राप से बांध दिया। महादेव ने ये अटल नियम बना दिया कि जो भी इस ताले को खोले बिना, यानी बिना शापोद्धार और उत्कीलन किए बिना इस ग्रंथ को पढ़ेगा, उसकी ऊर्जा वहीं फंसी रह जाएगी। इसे उसका पुण्य कभी नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय में लोग सालों साल दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं लेकिन उन्हें वो चमत्कारी परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम बिना ताला खोले उस किताब के पन्नों को बस पढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ महादेव संहारक हैं वहाँ वो भोलेनाथ भी हैं। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे स्वामी, अगर आपने इन मंत्रों को हमेशा के लिए बांध दिया तो कलयुग में मेरे सच्चे और मासूम भक्त मुझ तक कैसे पहुँचेंगे? उनका उद्धार कैसे होगा? तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने जहाँ ताला लगाया था वहीं अपने सच्चे भक्तों के लिए एक गुप्त चाबी भी छुपा दी। शास्त्रों में इस ताले को खोलने के लिए शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी जैसी बहुत लंबी और जटिल संस्कृत विद्याएं बताई गई हैं। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में आम इंसान के लिए इनका सही उच्चारण कर पाना लगभग असंभव है। लेकिन भगवान शिव ने एक मास्टर की यानी एक अचूक चाबी भी बनाई है और इस रहस्यमयी चाबी का नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ध्यान से सुनिए, संस्कृत में कुंजिका शब्द का अर्थ ही होता है चाबी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह परम गुप्त रहस्य बताते हुए कहा था, श्रीनो देवी प्रवंशयामी कुंजिका स्तोत्र मुतमम, यानी हे देवी, इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती का भारी से भारी ताला अपने आप टूट जाएगा।
जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती शुरू करने से पहले या पाठ पूरा होने के ठीक बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेगा, उसे किसी भी तरह की श्रापोद्धार, कवच, अर्गला या कील स्तोत्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुंजिका स्तोत्र में कुछ ऐसे गुप्त बीज मंत्र जुड़े हुए हैं जो सीधे उस ब्रह्मांड ताले पर प्रहार करते हैं और उसे खोल देते हैं। इकलौती चाबी आपके अधूरे पाठ को उसी सेकंड सिद्ध कर देती है और मां भगवती की ये सीम शक्तियां सीधे आप तक पहुंचने लगती हैं। तो दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी है और आगे जब भी आप माता की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती की किताब खोलें तो महादेव की दी हुई इस गुप्त चाबी का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। पाठ के अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़ना ताकि आपका पाठ शाप मुक्त हो सके। अगर आपको हिंदू धर्म के विज्ञान और इस गहरे अनसुने रहस्य ने थोड़ा सा भी हैरान किया हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी या हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे इस चैनल पर अब 200 से भी ज्यादा शिव और शक्ति के सच्चे भक्तों का परिवार जुड़ चुका है। इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े रहस्य के साथ। जय माता दी।